झारखंड में राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी गर्मियां अपने चरम पर पहुंच चुकी हैं। 18 जून को 2 सीटों के लिए मतदान होना है, लेकिन चुनाव से पहले ही राजनीतिक गलियारों में जोड़ तोड़ रणनीति और क्रॉस वोटिंग की चर्चाएं तेज है। इंडिया गठबंधन के पास जहां संख्या बल का स्पष्ट बहुमत है, भाजपा समर्थी निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नाथवानी ने मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है। इसी बीच झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक ट्वीट ने राजनीतिक चर्चाओं को और हवा दे दी है। जेएमएम ने सोशल मीडिया पर लिखा है 56 नहीं 61। अब इस ट्वीट के कई राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। राज्यसभा की 2 सीटों के लिए इस बार 3 उम्मीदवार मैदान में हैं। इंडिया गठबंधन की ओर से झामुमो के बैजनाथ राम और कांग्रेस के प्रणव झा उम्मीदवार हैं, जबकि भाजपा समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नाथवानी चुनाव लड़ रहे हैं। झारखंड विधानसभा में इंडिया गठबंधन के पास 56 विधायक हैं, जबकि एनडीए के पास 24 विधायक हैं। राज्यसभा चुनाव जीतने के लिए 28 प्रथम वरीयता वोट की जरूरत होती, यानी गणित के हिसाब से इंडिया गठबंधन दोनों सीट जीत सकता है। लेकिन राजनीति में सिर्फ गणित नहीं चलता। चुनाव की सबसे बड़ी चर्चा इस वक्त झामुमो के ट्वीट को लेकर है। झामुमो ने सोशल मीडिया पर लिखा 56 नहीं 61। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यह सिर्फ एक ट्वीट नहीं है, बल्कि एक राजनीतिक संदेश है। संकेत यह दिया जा रहा है कि इंडिया गठबंधन के पक्ष में केवल उसके 56 विधायक ही नहीं, बल्कि कुछ अतिरिक्त समर्थन भी मौजूद है। हालांकि पार्टी ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि अतिरिक्त 5 विधायक कौन हैं, लेकिन इस ट्वीट ने सियासी गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म कर दिया है। दरअसल शुरुआत में माना जा रहा था कि उद्योगपति और मौजूदा सांसद परिमल नाथवानी अपने राजनीतिक और व्यक्तिगत संबंधों के दम पर विपक्षी खेमे में सेंध लगा सकते हैं। कई तरह की अटकलें लगाई जा रही थी, क्रॉस वोटिंग की चर्चाएं हो रही थी और यह भी कहा जा रहा था कि कुछ विधायक अंतरात्मा की आवाज पर मतदान कर सकते हैं। लेकिन अब झामुमो के ट्वीट के बाद चर्चा उल्टी दिशा में जाने लगी है। इधर भाजपा और एनडीए ने भी अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। रांची के रेडिएशन ब्लू होटल को चुनावी रणनीति का केंद्र बनाया गया है। एनडीए समर्थित उम्मीदवार परिमल नाथवानी वहीं डेरा डाले हुए हैं। विधायकों को होटल में ठहराया गया है, उन्हें मतदान की प्रक्रिया समझाई जा रही है और चुनाव तक एकजुट रखने की रणनीति पर काम हो रहा है। हालांकि सोमवार को हुई एनडीए विधायक दल की बैठक ने भी कई सवाल खड़े किए हैं। बैठक में जेडीयू विधायक सरयू राय मौजूद नहीं थे। इसके अलावा भाजपा के कुछ विधायक भी अनुपस्थित रहे। हालांकि भाजपा नेताओं ने इसे सामान्य बताया, दावा किया कि सभी विधायक मतदान के दिन एनडीए के साथ रहेंगे, लेकिन विपक्ष इन घटनाओं को अलग नजरिए से देख रहा है। दूसरी तरफ कांग्रेस उम्मीदवार प्रणव झा भी लगातार सक्रिय है। उन्होंने पटना जाकर बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से मुलाकात की। राजद के समर्थन को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच इस मुलाकात को काफी अहम माना जा रहा है। महागठबंधन यह संदेश देने की कोशिश कर रहा है कि उसकी सभी सहयोगी दल पूरी तरह एकजुट है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस चुनाव में बैजनाथ राम की स्थिति अपेक्षाकृत मजबूत दिखाई देती है, लेकिन दूसरी सीट पर मुकाबला दिलचस्प बना हुआ है, क्योंकि परिमल नाथवानी की जीत का रास्ता तभी बन सकता है जब कहीं न कहीं क्रॉस वोटिंग हो या कुछ विधायक मतदान से दूरी बनाएं। यही वजह है कि दोनों खेमे अपने अपने विधायकों को साधने में जुटे हैं। झारखंड की राजनीति में राज्यसभा चुनाव हमेशा चर्चा का विषय रहे हैं। अतीत में भी क्रॉस वोटिंग, अंतरात्मा की आवाज और राजनीतिक समीकरणों को लेकर कई विवाद सामने आते रहे हैं। इस बार भी चुनावी मुकाबला केवल वोटों का नहीं, बल्कि राजनीतिक प्रतिष्ठा का भी बन गया है। एक तरफ इंडिया गठबंधन अपनी एकजुटता साबित करना चाहती है, तो दूसरी तरफ भाजपा समर्थित उम्मीदवार परिमल नाथवानी अपने राजनीतिक कौशल का प्रदर्शन करना चाहते हैं। 18 जून के मतदान से पहले झारखंड की राजनीति में सस्पेंस लगातार बढ़ता जा रहा है। रेडिएशन ब्लू होटल से लेकर पटना तक बैठकों का दौर जारी है। जेएमएम के 56 नहीं 61 वाली ट्वीट ने नए सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या वास्तव में किसी खेमे में? इसका जवाब अब मतदान और मतगणना के बाद ही सामने आएगा। लेकिन इतना तय है कि राज्यसभा चुनाव की यह लड़ाई अब सिर्फ आंकड़ों की नहीं है, बल्कि राजनीतिक प्रतिष्ठा की जंग बन चुकी है। धन्यवाद। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें
और बेल आइकन को दबाना न भूलें।